हेलो बच्चों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब वहां से आगे के क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से बच्चे आप हमसे जुड़े रहोगे तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए करवाए जा रहे हैं और आप भी इतनी काबिलियत प्राप्त कर लोगे कि आप भी प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे। तो देखिए बच्चों, हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर लिख लिया है। प्रश्नावली अपनी है, इसे चेंज कर देते 6.2 और यहाँ पर है अपनी कक्षा 10। चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। आकृति में डीई समांतर एसी है। डीई, देखिए बच्चों, डीई एसी के समांतर है इस आकृति में, और डीएफ केई के समांतर है। जो डीएफ है ये वाला, वो इस एई के समांतर है। हमसे सिद्ध करवा रहा है। देखिए हमसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए बीएफ बटे में एफ ई, बीएफ बटे में एफ ई बराबर लेके आना है बीई बटे एसी के, बीई बटे एसी के, ये हमें लेके आना है। तो चलिए बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है, डीई समांतर एसी, ये हमें बच्चों दिया हुआ है। डीई समांतर है एसी के, एसी ये लिख दीजिए समीकरण 1, तथा दूसरा दे रखा है डीएफ समांतर समीकरण 2। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, त्रिभुज लेना है। कौन से त्रिभुज में पहली शर्त लग रही है? ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें पहली शर्त लगने वाली है? तो चलिए डीई, डीई और एसी को देखिए। डीई एसी के समांतर है, मतलब फिलहाल इस त्रिभुज की चर्चा हो रही है, इसे मैं हटा देता हूं। यानी कि यदि मैं इसे सीधा करूंगा तो ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से रहेगा, डी ई, और ये हो जाएगा, जब इस प्रकार से घूमेगा तो ये ए बी और सी, इस प्रकार से ये त्रिभुज आपको हो जाएगा। अब ये इस प्रकार से, यदि मैं इसे घुमाऊंगा इस प्रकार से, तो ये वाली भुजा ऐसे आ जाएगी और जो बी वाला पॉइंट है ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए बच्चों, यदि ये रेखाएं समांतर हैं, ध्यान से समझिए, मैंने कल बताया था जब किसी त्रिभुज में ये रेखाएं समांतर हो तो थेल्स प्रमेय से इसका अनुपात इससे और इसका अनुपात इससे बराबर हो जाता है। तो चलिए त्रिभुज ये कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी में डीई, ए बी सी में क्या दिया हुआ बच्चों, डीई समांतर एसी है। अतः यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से जैसे ही किसी त्रिभुज में रेखाएं आपको समांतर दिख जाए तो हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। कल की वीडियो मैंने समझा दिया था। थेल्स प्रमेय क्या कहती है बच्चों, बीडी बटे में हो जाएगा डीसी के और बराबर बीई बटे में हो जाएगा ई ए के। तो देखिए बच्चों, बीडी बटे डी ए, उल्टा हो गया क्या, ये डी इधर था, अच्छा डी इधर है, और ई बी सी वाली रेखा पर क्या है, ई, अच्छा उल्टा लिख दिया। तो बीई बटे ई सी और बीडी बटे डी ए, इस प्रकार से हमें लिखना होगा बच्चों। थोड़ा सा मिसप्रिंट अभी हो गया, चलिए लिख देते हैं। बीई बटे हो जाएगा ई सी और बीडी बटे में डी ए, समीकरण ले लीजिए 3। ये समीकरण 3 से हमने काम किया। अब दूसरी शर्त को देखिए, दूसरी शर्त कौन सी, ये वाली, यानी कि ये कौन से त्रिभुज में काम हो रहा है। अब देखिए मैं वापस से इस त्रिभुज को बना देता हूँ बच्चों,
इस प्रकार से मैंने इसे वापस से बना दिया। अब हमें दिया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ कुछ देर के लिए। अब हमें ये रेखाएं समांतर दी होंगी, अब इससे कोई लेना देना नहीं है, अब इसे हटा दीजिए। अब देखो, जो काम की चीज है मैंने फिलहाल रख ली है। तो देखिए, हमें दे रखा है डीएफ समांतर एई। देखिए बच्चों, डीएफ समांतर एई, और ये वाला त्रिभुज है, ध्यान से आप देख पा रहे हो, एक आपका काम हो जाएगा। BD बटे DA का मान क्या रख दोगे, BE बटे EC। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, BD बटे DA को हटा देंगे, BE बटे EC आप कर दोगे समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 व 4 से क्या हुआ, हमने BD बटे DA का मान इसमें रखा, तो ये हो जाएगा BE बटे में EC बराबर हो जाएगा BF बटे में FE। तो बच्चों शायद मिलान करते हैं, आंसर यही है क्या, BE BF बटे में FE और BE बटे में EC। तो बच्चों यही आपका इसका फाइनल आंसर हो जाता है। तो बहुत ही क्वेश्चन आसान था, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। इस चित्र को भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ, हमने मिटाया था। इस प्रकार से ये डायग्राम है। तो बच्चों, ये वाली भुजा, ये वाली इसके समांतर है, और ये सिंगल कट लगा लेना इसमें, जो सिंगल कट है वो सिंगल वाली के समांतर है। तो इस प्रकार से बच्चों बहुत ही इजी ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, आकृति में DE समांतर है OQ और DF समांतर है OR। DE समांतर है OQ, DE मतलब ये वाली इसके समांतर है, और DF समांतर है OR। ये वाली इसके समांतर है, ये वाली इसके समानांतर है। दर्शाइए कि EF समांतर, EF मतलब ये वाली समांतर लेके आने इस वाले के। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो उससे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, दिया है DE समांतर OQ तथा DF समांतर OR, ये हमें दिया हुआ है। और बच्चों सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये देखिए सिद्ध करना है EF समांतर QR। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को आगे। ध्यान से देखिए, पहली शर्त कहां पर लगी हुई है, DF समांतर OQ किस कौन से त्रिभुज में दे रखा है, DE समांतर OQ। तो देखिए बच्चों, थोड़ी सी देर के लिए मैं इसे मिटा देता हूं, और आपको ये त्रिभुज नजर आ रहा है, त्रिभुज POQ में यहां पर दिया हुआ है। चलिए हल करते हैं। त्रिभुज POQ में DE समांतर OQ दे रखा है बच्चों, DE समांतर है OQ के। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस त्रिभुज में जब ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो मैंने आपको बताया था रेखा यदि समांतर हो तो आप हेल्स प्रमेय लगा दीजिए। तो आपको लगा देना है, आते हैं हेल्स प्रमेय से। हेल्स प्रमेय क्या कहती है, PE बटे में EQ और PD बटे में DO। हेल्स प्रमेय कहती है बच्चों, PE बटे में हो जाएगा EQ, इसका अनुपात इससे लेना है, और PD का अनुपात DO से बराबर हो जाएगा PD अनुपात DO। समीकरण ले लीजिए 1। अब दूसरा देखिए, दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज
इधर वाला देखिए, ये वाली शर्त कौन से में लग रही है, ये वाली शर्त देखिए, डी एफ ओ आर की, ये दोनों समानांतर है। जब ये दोनों समांतर रेखाएं, तो ये त्रिभुज पी ओ आर में हो रहा है ये काम। तो त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या दिया हुआ है बच्चों, डी एफ समांतर है ओ आर के। और जब बच्चे समांतर दे ही दिया, तो वही काम आपको करना है, अतः थेल्स प्रमेय से। अतः थेल्स प्रमेय से आप लिख दोगे, पी एफ का अनुपात एफ आर से लेना है, पी एफ बटे में एफ आर बराबर हो जाएगा पीडी बटे में डी ओ समीकरण 2। अब आपको करना है बच्चों क्या, ध्यान से देखिए, ये वाला मान, पीडी का मान आपको दिख रहा होगा, यहां से मान यहां पर उठा कर रख दीजिए, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर। तो आपको लिख देना है बच्चों, समीकरण 1 व 2 से लिखिए, या फिर समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर। तो चलिए करते हैं आगे, इस प्रकार से देखिए, पी एफ बटे में एफ आर हम लिख सकते हैं बच्चों, पी एफ बटे में एफ आर बराबर हो जाएगा पीडी बटे डी ओ का मान यहां से लिख देंगे, पीई बटे में ई क्यू, पीई बटे में हो गया बच्चों ई क्यू। अब ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट आया क्या है, इससे समझ में आएगा आपको, पी एफ बटे में एफ आर, यानी कि इसका अनुपात इससे आ गया, और पीई बटे में ई क्यू, इसका अनुपात इससे आ गया। यानी इस रेखा के बटे में, देखिए मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूं, इस ये हो जाएगा। और बच्चों ये वाली रेखा के बटे में क्या आया, क्या लेके आए हम, ये वाला मान लेके आए हैं, इसके बटे में ये और इसके बटे में ये। जब हम ले आए, तो मैंने आपको एक प्रमेय पढ़ाई थी, थेल्स प्रमेय का विलोम। जब त्रिभुज की दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये वाली रेखा हमने मिटा दी थी, तो हम लिख सकते हैं ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। तो आपको लिख देना है, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से आप लिख सकते हो ई एफ समांतर क्यू आर। ये आपका बच्चों फाइनल और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। मेरे हिसाब से तो शायद इससे आसान तो इस क्वेश्चन का हल क्या ही होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है। तो करते हैं इसी प्रकार से। आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आकृति में क्रम से ओ पी ओ क्यू ओ आर, बच्चों कहां पर है, ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी है। ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी पी क्यू के समांतर है, जो ये वाली रेखा है इस वाले के समांतर है, और ए सी पी आर के समांतर है, ए सी रेखा ये पी आर के समानांतर है। हमसे पूछा गया है बी सी क्यू आर के समांतर, बी सी समांतर क्यू आर हमें लेके आना है। तो ये तो दिया है, ये मैंने लिख दिया जो दिया था, और ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है बी सी समांतर क्यू आर, ये हमें लेके आना है। तो चलिए बच्चों, हम पहली शर्त को देखेंगे, वो कौन से त्रिभुज में काम आने वाली है, कौन सी में लग रही है। तो चलिए करते हैं हल।
देखिए ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो ये कौन से त्रिभुज में लग रही है? त्रिभुज पी ओ क्यू में ये शर्त पहले लगने वाली है। तो हम लिख देते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में हम लिख सकते हैं ए बी समांतर पी क्यू। अतः अतः थेल्स प्रमेय, अतः थेल्स प्रमेय से अब ध्यान दीजिए त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर है पी क्यू के। तो बच्चों थेल्स प्रमेय क्या कहती है? मैं पी ओ क्यू त्रिभुज को इस प्रकार से ले लेता हूं। चलिए ये हमारे पास पी ओ क्यू है, यहाँ पर शीर्ष बिंदु पर ओ लिखा हुआ है। इसको जब मैं इस प्रकार से घुमा देता हूं तो यहाँ पर अपने पास पी आ जाएगा, इधर क्यू आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए जो इस पर तो है ए बिंदु और इस पर है बी बिंदु। ये वाला मैंने इस इधर वाला ये त्रिभुज को मैंने इस प्रकार से था इस प्रकार से ले लिया। तो बच्चों यदि ये रेखाएं समांतर है, यदि ये रेखाएं समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है? इसका अनुपात इससे बराबर होगा, इसका अनुपात इससे। तो मैं लगा सकता हूं अतः ओ ए बटे ए पी, अतः मैं लिख सकता हूं ओ ए बटे ए पी बराबर हो जाएगा ओ बी बटे बी क्यू। समीकरण नंबर 1। तथा आगे चलते, तथा त्रिभुज। अब दूसरी शर्त किधर लग रही है? कौन से त्रिभुज में हमें दिखाई दे रही है? यानी ए सी समांतर पी आर कहाँ पर है? इधर है। तो ये त्रिभुज हो गया पी ओ आर में। ये बच्चों त्रिभुज हो गया पी ओ आर में ए सी समांतर पी, ए सी समांतर पी आर। तो यहाँ पर भी आपको लगा देना है। अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है? अब इधर वाले डायग्राम को देखिए, यहाँ पर है ओ पी आर, ओ पी, इस ये वाला इसको हम इधर घुमाएंगे तो पी इधर आ जाएगा और आर इधर आ जाएगा। अब ओ पी पर तो अपने पास क्या है? ए बिंदु है, और इस पर ओ आर पर क्या है अपने पास बच्चों? सी है। ओ पी पर, ओ पी वाली रेखा पर ए है, और इसको जब मैं इसे इस प्रकार से घुमाऊंगा तो ये वाली रेखा इधर आ जाएगी और ये वाली घूम के इधर आ जाएगी, और जो ये आप पी आ रहे हैं वो नीचे आ जाएगी। इस प्रकार से जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो मैं लिख सकता हूँ इसका अनुपात इससे बराबर हो जाएगा, इसका अनुपात इससे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? ओ सी बटे ओ आर, ओ सी बटे ओ आर बराबर हो जाएगा ओ ए बटे में ए पी। समीकरण 2। अब ध्यान से आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि आप ध्यान से देख पा रहे हो तो देखिए इसमें ओ ए, ओ ए देखिए इस वाले से मार्कर से करता हूं मैं। ओ ए का मान कोई दिक्कत नहीं, ओ ए का मान समीकरण 1 से उठा करके ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी का मान समीकरण 1 से उठा करके समीकरण 2 में रख दीजिए। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए रखते हैं, ओ सी बटे ओ आर हो जाएगा, ये ओ सी बटे में हो गया ओ आर, और इसकी जगह हम लिख देंगे क्या? ओ ए बटे ए पी। तो देखिए बच्चों फाइनल रिजल्ट ये निकला, और इससे क्या साबित होता है वो हम देखते हैं। ओ सी बटे ओ आर, ओ सी बटे ओ आर मतलब इस वाली भुजा का अनुपात इससे आ गया, इसका अनुपात इससे आ गया, और ओ ए बटे ए पी, ओ सी बटे ओ आर। अच्छा मान तो रखा ही नहीं, रख दिया क्या? ओ ए बटे ए पी का मान ओ बी बटे बी क्यू लिखना था बच्चों ये।
मान रखा ही नहीं है। ओ बी बट्टे में क्या लिखना है, बी क्यू। ओ ए बटे ए पी का मान यहां से उठा करके इसमें रख दिया, तो ओ ए बटे ए पी का मान क्या है, ओ बी बटे बी क्यू रखना है। तो ओ बी बटे बी क्यू कहाँ पर है, इधर देखिए, इस वाली का अनुपात इससे आ गया। तो बच्चों इस त्रिभुज में यदि आप देख पा रहे हो कौन सा त्रिभुज, देखिए मैं थोड़ा सा इस प्रकार से इसे कर देता हूँ। ये वाला त्रिभुज देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें देखिए, इस भुजा का अनुपात इससे आ गया और इसका अनुपात इससे आ गया। ये जब इस प्रकार से ये आ जाता है तो हम बच्चों थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख सकते हैं कि बी सी समांतर क्यू आर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, आते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं बी सी समांतर हो जाएगा क्यू आर के। ये बच्चों आपका फाइनल और अंतिम क्वेश्चन इसका हो जाता है। बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन हो चुका है। तो देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इजी तरीके से, इससे ज्यादा इजी ये क्वेश्चन हो नहीं सकता, इससे छोटा भी नहीं हो सकता, इतना तो आपको करना ही होगा। ये बहुत ही शॉर्ट और अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन का। तो चलिए करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कहता है क्वेश्चन, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक त्रिभुज की एक भुजा से, देखिए ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा के मध्य बिंदु मान लो ये डी है, डी को हमने मध्य बिंदु मान लेते हैं। यहां से एक भुजा से कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाती है। तो देखिए दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब, समद्विभाजित का मतलब है कि जो ई है बच्चों, वो ए सी का मध्य बिंदु है, ये हमें लेके आना है। दोबारा से फिर से देखिए बच्चों, कोई त्रिभुज है एबीसी, उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु माना डी है, वहां से एक रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, तो वह तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है, ये हमें लेके आना है। तो सबसे पहले तो बच्चों जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है डीई समांतर है बीसी के, ये दिया हुआ है। और दूसरा डी ए बी का मध्य बिंदु है, ये पहला पॉइंट दिया हुआ था। दूसरा दे रखा है डी ए बी का मध्य बिंदु है। चलिए इसे समीकरण 1 लिख दीजिए। डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी है जो ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब हो जाएगा ए डी बराबर डी बी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों, अतः ए डी बराबर हो जाएगा डी बी के, समीकरण लिख दीजिए 2। अब हमें ज्ञात क्या करना है उसको देख लेते हैं। ज्ञात करना है कि ये कह रहा है खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब है हमें ज्ञात करना है कि ए ई बराबर ई सी, हमें यही ज्ञात करना है। समद्विभाजित तभी करेगी तब ये दोनों टुकड़े बराबर आ जाएंगे, ए ई बराबर लेके आना है ई सी के, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये लेके आना है। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को हल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन मैं इसको करवाने वाला हूँ कि आप भूल नहीं पाओगे। तो बहुत ही इजी तरीके से देखिए क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बच्चों हमें डीई बी सी के समांतर दे रखा है, डीई समांतर दे रखा है बीसी के। अभी तो जो दिया है मैंने वही लिखा है, और जब रेखाएं समांतर हो तो बच्चों आपको कर देना है, अतः हेल्स
प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं? एडी बटे डीबी, यानी कि हमें लिख देना है एडी बट्टा में डीबी बराबर हो जाएगा ए बटे ईसी के। यही तो है थेल्स प्रमेय। मैंने बहुत ही डिटेल से आपको इसकी पहली वीडियो थी उसमें अच्छे से समझाया है, कल की वीडियो में वहां आप देख सकते हो। इससे जो पहले की जस्ट पहले वाली वीडियो उसी में आप देखना, वहां पर थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम शॉर्ट तरीके से वहां पर आपको समझा है, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, इतना हमने हल कर लिया है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा एडी का मान मैं क्या रख सकता हूँ बच्चों? डीबी। समीकरण 2 से मान देखिए, यदि आप गौर से देख पा रहे हो तो आपको जरूर ये दिख जाएगा एडी का मान। इस एडी का मान देखिए बच्चों, समीकरण 2 से एडी का मान डीबी यहां पर रख देंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूं समीकरण 2 से मान रखने पर। तो या इस प्रकार से लिख दीजिए एडी बराबर डीबी, या एडी का मान समीकरण 2 से रखने पर, या फिर डायरेक्ट लिख देना समीकरण 2 से मान रखने पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडी की जगह में क्या लिख सकता हूँ बच्चों? डीबी लिख सकता हूँ। एडी हट जाएगा, डीबी लग जाएगा, और बटे में क्या है? डीबी। उधर क्या है? ए बटे ईसी। इधर है अपने पास ए बटे ईसी। बच्चों डीबी से डीबी कैंसिल हो गया, इधर बच गया एक, और इधर हो जाएगा ए बटे ईसी। इसके नीचे एक मान लीजिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो गया बच्चों। देखिए आंसर है अपने पास, देखिए ए को 1 से गुना करोगे तो ए हो जाएगा, ईसी को 1 से गुना करोगे ईसी हो जाएगा। यही आपका फाइनल और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमसे यही कहा गया था कि समांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अतः हम लिख सकते हैं बिंदु ई एसी को समद्विभाजित करेगा। अतः बिंदु ई भुजा एसी को समद्विभाजित करेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए। बच्चों हमें प्रमेय 6.2 क्या है, कौन सी थी, आपको याद होना चाहिए। प्रमेय 6.2 है थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। तो बच्चों एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, कितनी भुजाओं के? दो भुजाओं के। माना इस त्रिभुज की भुजा का ये वाला मध्य बिंदु डी ले लेते हैं, और इस वाले को मध्य बिंदु ले लेते हैं ई। ये डी लिया हमने बच्चों, इसको हमने ले लिया ई, और इसको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हमें लेके आना है। मतलब हमें लेके आना है डीई समांतर बीसी, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों, जो हमें दिया है पहले वो भी लिख लेते हैं। क्या हमें दिया है? हमें दिया है डी ए बी का मध्य बिंदु है, ये हमें दे रखा है। देखिए बच्चों, डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। डी है जो ए बी का मध्य बिंदु है। अतः ए डी बराबर हो जाएगा किसके? डीबी के। अतः ए डी बराबर हो जाएगा डीबी के। अब देखिए बच्चों, यदि मैं इधर वाली भुजा का अनुपात निकालता हूं,
इधर वाली भुजा का अनुपात निकालता हूं तो देखिए, चूंकि एडी बटे में क्या लिख सकता हूं मैं, डीबी, क्योंकि मुझे थेल्स प्रमेय का विलोम लेके आना है तो मुझे भुजाओं के अनुपात से काम करना होगा, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तभी थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा, तो मुझे भुजाओं का अनुपात लेके आना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एडी का मान, एडी का मान मैं क्या रख सकता हूँ, डीबी रख सकता हूँ, एडी की जगह में डीबी रख सकता हूँ, क्योंकि एडी बराबर है डीबी के। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डीबी, और बट्टे में हो जाएगा डीबी, ये आपका कट के बराबर मान आया 1। कहने का मतलब एडी बट्टे डीबी का मान 1 हो गया बच्चों, इसे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1। अब दूसरा हमें क्या दिया हुआ था, तथा बिंदु ई, बिंदु ई भुजा AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, जो E है वो AC का मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु ही है तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, मतलब मैं लिख सकता हूँ AE बराबर हो जाएगा EC के। तो आप इसको समीकरण डालिए, समीकरण 1 इसे डाल दीजिए, समीकरण 2 इसे, यहाँ पर आप लिख दोगे समीकरण 1 से मान रखा। अब देखिए यहाँ पर 1 2, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब देखिए, अब मुझे इस भुजा के अनुपात से काम करना है, तो AE बटे EC लिख लेता हूं मैं। तो देखिए, तथा AE बटे में EC बराबर, तो ध्यान से देखिए बच्चों, AE का मान मैं समीकरण 3 से AE का मान क्या रख सकता हूँ, EC रख सकता हूँ, AE का मान EC में रख सकता हूँ। EC से EC कटा तो अपने पास मान क्या आया, अपने पास मान आया AE बटे में EC बराबर 1। समीकरण हो गई 3 4, समीकरण हो गई 4। अब यदि आप देख पा रहे हो गौर से, यदि आपको समझ में आ रहा है, तो समीकरण 2 को देखिए और समीकरण 4 को देखिए। आप क्या सोचोगे, समीकरण 2 4 से देखिए, AD बटे DB का मान भी 1 है और AE बटे EC का मान भी 1 है। कहने का मतलब इसका मान और इसका मान बराबर है, तो मैं इनको बराबर लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ, अतः समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से मैं लिख सकता हूँ AD बटे DB, AD बटे में DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC के, AE बटे EC। अब देखिए हम क्या लेकर के आ गए, इसका अनुपात तो मैं इससे ले आया AD बटे DB, यानी इसके बटे में ये बराबर लेके आया AE बटे EC, यानी इसके बटे ये बराबर है इसके बटे में। जब इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात जब बराबर हो तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से मैं लिख सकता हूं क्या, DE समांतर हो जाएगा BC के। इस प्रकार से बच्चों ये आपका फाइनल और अंतिम आंसर होगा, DE समांतर BC। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB DC के समांतर है, मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर दी गई हैं तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो ये दोनों विकर्ण है बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, सिद्ध करना है AO बटे BO। AO मतलब इसका अनुपात लेना है इससे और इसका अनुपात लेना है इससे, यानी इसके बटे ये लेके आना है, इसके बटे ये लेके आना है।
तो बिल्कुल लेके आ सकते हैं हम। उससे पहले देखिए हमें जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है ए बी समांतर BC। भानो भानो गेट बंद कर देना। देखिए बच्चों क्या दिया हुआ हमें, ए बी समांतर BC। ए बी समांतर BC ये हमें दिया हुआ है बच्चों। ये दोनों आपस में समांतर है, ज्ञात करना है। वो वहां पर लिखा भी हुआ है और यहाँ भी लिख देते हैं। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर लेके आना है सी ओ बटे डी ओ को। अब देखिए बच्चों हमें थोड़ी सी रचना की आवश्यकता है इसमें, क्योंकि जो हमारी थेल्स प्रमेय है उसके लिए त्रिभुज की आवश्यकता तो होती है, त्रिभुज है लेकिन हमारे पास समांतर रेखा नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी आपको रचना करनी होगी, जहां से एक रेखा हमें ये खींचनी पड़ेगी, ए बी सी डी ई। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने ई ओ समांतर ए बी रेखा खींची। ई ओ ए बी के हमने समांतर खींच लिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमने ई ओ समांतर ए बी रेखा खींची, यानी हमने जो ई ओ है वो ए बी के समांतर रेखा खींच ली। अब ध्यान से देखो आप, इसको मैं लिख देता हूं समीकरण 1। तो देखिए बच्चों हल कर दे क्वेश्चन को। हल अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर है डीसी के, ए बी समांतर है डीसी के। ये हमने लिखा समीकरण 1 से। और ई ओ समांतर है ए बी के, ये हमने लिख दिया रचना से। अब देखो इन दोनों से यदि आप देख पा रहे हो तो क्या हो रहा है, ए बी डी सी के भी समानांतर है और ए बी ई ओ के भी समानांतर है। तो ए बी डी सी के भी समांतर है, ए बी ई ओ के भी समांतर है। इसका मतलब ये तीनों ही समांतर है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, अतः ए बी समांतर डी सी समांतर होगा ई ओ के। ये हम लिख देंगे समीकरण 2। अब काम करते हैं, देखिए बच्चों अब मैं ये वाला त्रिभुज ले लेता हूं एक बार। चलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसे मिटा देता हूं, यहां से इस त्रिभुज को ले लीजिए। तो इस त्रिभुज को ले लो आप, कोई भी त्रिभुज ले सकते हो बच्चों। देखिए इसको यदि आप नहीं लेना चाह रहे, ये मैंने ब्लैक से कर दिया है, आपकी मर्जी है। आप ये वाला त्रिभुज भी ले सकते हो, ये वाला। देखिए इधर देखिए ये दोनों रेखाएं समानांतर है, क्योंकि मैंने ई ओ ए बी के समांतर खींचा था। ये दोनों समांतर ही हैं, तो हम थेल्सफर में लगा सकते हैं। और ये त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी डी में। तो देखिए बच्चों त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या है बच्चों, ई ओ ए बी के समांतर है। ई ओ समांतर है ए बी, तो हम लिख सकते हैं अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, डी ई बटे ई ए हो जाएगा बराबर डी ई बटे ई ए डी ओ बटे ओ बी हो जाएगा। तो डी ओ बटे डी ओ लिख दीजिए। देखो इसमें डी ओ बी ओ है तो इस प्रकार से लिख दो डी ओ बटे ई ओ। तो इसे मैं लिख सकता हूं बच्चों डी ओ बटे डी ओ। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, इसे मैं मिला देता हूं। ये तो इस त्रिभुज से हमने काम किया, इस वाले त्रिभुज से। अब देखो अब हम इधर वाले त्रिभुज से देखें तो इस वाले त्रिभुज में ये दोनों रेखाएं समांतर हैं।
क्योंकि समीकरण 3 में हम लिख चुके हैं डी सी ई ओ के समांतर है। तो ये कौन सा त्रिभुज में काम हुआ? त्रिभुज ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में क्या दिया हुआ है? डी सी समांतर है ई ओ के। डी सी समांतर है ई ओ के। अतः हेल्स प्रमेय से हेल्स प्रमेय क्या कहती है? ए डी ई बटे में ई ए, क्या लिख देंगे बच्चों? डी ई बटे में ई ए और बराबर हो जाएगा सी ओ बटे ए ओ। क्या हो जाएगा बच्चों? सी ओ बटे ए ओ। यानी इसके बटे में ये और इसके बटे में ये हम लिख सकते। जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है? ऊपर का टुकड़ा बटे नीचे का टुकड़ा बराबर हो जाएगा ऊपर का टुकड़ा बटे नीचे का टुकड़ा। इस प्रकार से आप ये लिख सकते हो। इसे मैं मिला देता हूं। तो चलिए ये अपन ने समीकरण बना दिया 4। समीकरण बना दिया 4। अब यदि आप देख पा रहे हो तो ये वाला मान देखिए, यहां से समीकरण 3 से मान समीकरण 4 में रख दी। तो आपको लिख देना है समीकरण 3 व 4 से इस प्रकार से लिख दीजिए, या फिर समीकरण 3 से मान 4 में रखने पर तो रखिए। चलो डी ई बटे ई ए का मान क्या है? डी ओ बटे बी ओ। डी ओ बटे बी ओ बराबर हो जाएगा सी ओ बटे ए ओ के। चलिए चेक कीजिए क्या मान आया। ए ओ बटे बी ओ लेके आना है। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लेके आ सकते हैं। ए ओ बटे बी ओ, इसका मतलब क्या है? जो ए ओ है इसको तो इधर ले जाइए और डी ओ को इधर रख दीजिए। बस इसका आपको स्थानांतरण कर देना है। आपको लिखना है या करके लिखना है। ए ओ तो इधर आ जाएगा, डी ओ उधर चला जाएगा। तो या ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर हो जाएगा सी ओ बटे डी ओ। सी ओ बटे डी ओ इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, ए ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे डी ओ, ये आपका बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आ गया है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बच्चों। बहुत ही क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा लेंदी जरूर है, इतना लेंदी भी नहीं है लेकिन सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार का है कि बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। कितना ही अच्छे से पढ़ लो फिर भी गलती होने के चांसेस इसमें ज्यादा रहते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देते हैं बच्चों। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से अच्छे से आपको समझना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, कोई चतुर्भुज है बच्चों, इस बार कोई समलंब नहीं है, कोई चतुर्भुज वो कैसा भी हो सकता है। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर ऊपर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO, AO मतलब इसके बटे में ये वाली भुजा के बटे में ये, और CO बटे DO, CO इसके बटे में ये है। दर्शाइए कि ABCD समलंब है। हमें इसे समलंब चतुर्भुज साबित करना है। समलंब का मतलब इसकी कोई भी दो भुजाएं अगर समांतर कर दीजिए तो ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज की पहचान क्या है? समलंब चतुर्भुज की एक ही पहचान है कि इसकी दो भुजाएं समांतर होती है और दो भुजाएं प्रतिच्छेदी होती है। तो यदि हम इसकी दो भुजाएं, इसको और इसको समांतर लेके आए, किसी भी प्रकार से ले आए, तो हम लिख देंगे ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो चलिए बच्चों, हमें दिया क्या है? जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें ये दिया हुआ है AO बटे BO
बराबर है सी ओ बटे डी ओ। ये समीकरण एक हमने लिख दिया है, और ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है। तो चलिए हमें ज्ञात करना है रचना। इसमें थोड़ी सी बच्चों रचना का काम है जो आपको करना ही है। देखिए हमने रचना क्या कर दी, हम रचना करते हैं ई ओ ए बी के समांतर। हमने ई ओ रेखा इस प्रकार खींची कि वो ए बी के समांतर हो। तो चलिए रचना में लिखते हैं, हमने ई ओ समांतर ए बी रेखा खींची। हमने ई ओ समांतर ए बी रेखा खींची, ये हमने रचना। चलिए करो, रचना हो गई हमारी कंप्लीट। अब चलिए हल करते हैं। पहले क्वेश्चन के प्रोसेस को समझ लीजिए। एक बार मैं पानी पी लेता हूं। देखिए बच्चों अब हल करते हैं, ध्यान से देखिए इसको किस प्रकार से हमें हल करना है। तो फिलहाल तो ये ए बी सी डी चतुर्भुज है, इसमें कोई भी रेखा समांतर नहीं है। हमने क्या किया रचना में, हमने ई ओ समांतर ए बी के खींचा, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो हमने ये दो तो समांतर रचना में लिख दिया, कर दिया, और इन दोनों को समांतर यानी ए बी को सी डी के समांतर लेके आना है। फिलहाल ये दोनों रेखा समांतर नहीं है, फिलहाल तो ये दोनों समांतर है, और इसकी मदद से ए बी को सी डी के समांतर लेके आना है। यदि मैं ए बी को सी डी के समांतर ले आता हूं तो हम कह देंगे ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। तो चलिए करते हैं, ध्यान से देखिए। मैं एक बार इसमें इसको मिटा देता हूं तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, भानु आवाज कम कर। देखिए बच्चों त्रिभुज ए बी डी में ई ओ समांतर है ए बी के। तो इतना काम होने पर अतः थेल्स प्रमेय से, यदि ये इसके समांतर है तो एडी बटे डीई बराबर होगा डीओ बटे ओबी के। तो हम लिख सकते हैं एडी बटे डीई बराबर हो जाएगा डीओ बटे बीओ, डीओ बटे बीओ। इसके हिसाब से लिखना है, सब में ओ उधर है तो हमने दोनों तरफ ओ इधर ही लिखा। तो चलिए समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए बच्चों क्या करना है, एडी बटे डीई का मान हम डीओ बटे बीओ लेके आ गए। अब डीओ बटे बीओ का मान, डीओ बटे बीओ का मान मैं समीकरण 1 से यहाँ पर लेने वाला हूं। तो चलिए मैं लिखता हूं, चूंकि एओ बटे बीओ बराबर है सीओ बटे डीओ, ये मैंने लिखा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब यदि मैं इसे क्रॉस गुणा करता हूं बच्चों, क्या करता हूं, क्रॉस गुणा। देखिए क्रॉस गुणा कर दीजिए इसे, हमारा काम और आसान हो जाएगा। ए ओ गुणा डी ओ लिख दीजिए इसे, ए ओ गुणा डी ओ बराबर हो जाएगा, उधर लिख लेते हैं थोड़ा सा जिससे कि हल करने में आसानी हो जाए। ए ओ गुणा डी ओ बराबर लिखना है बी ओ गुणा सी ओ, बी ओ गुणा सी ओ। अब देखिए बच्चों मुझे क्या मान लेके आना है, ए ओ बटे डी ओ बटे बी ओ, डी ओ बटे बी ओ लेके आना है।
तो डी ओ तो हमारे पास इधर है, बटे में गुणा की संख्या भाग में आ जाएगी तो ये हो जाएगा बी ओ। इधर है अपने पास सी ओ, इधर गुणा की संख्या भाग में जाएगी तो ये हो जाएगा ए ओ। और ये लिख दिया हमने समीकरण 3। तो इससे बच्चों क्या हमारे पास मान आ गया, ध्यान से देख पा रहे हो आप, डी ओ बटे बी ओ बराबर आया सी ओ बटे ए ओ। तो समीकरण 3 से मान समीकरण किस में रख दोगे, समीकरण 3 से मान 2 में रखना है। किसका मान रखना है, डी ओ बटे बी ओ का, इसकी जगह रखना है। चलिए मैं आपको ये थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ किसका मान रखना है। तो बी ओ बटे डी ओ की जगह हम क्या रख देंगे, सी ओ बटे ए ओ। तो चलिए समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण 3 से मान 2 में रख दीजिए तो एडी बटे डी तो इस प्रकार से आ जाएगा, ये एडी बटे में डी बराबर हो जाएगा, ये हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा सी ओ बटे ए ओ। ये मान हमारे पास आया है और इससे क्या रिजल्ट निकलता है तो उसे भी हम देख लेते हैं बच्चों। अब देखो क्या लेके आए हम, एडी बटे डी एडी 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 तो नहीं होना चाहिए कहीं पर। अच्छा यहाँ पर क्या है, ये हो गया था डी ओ बटे बी ओ। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ये समांतर थी तो डी ई बटे ई ए आएगा बच्चों, ये मिस्टेक हो गया। डी ओ बटे ओ बी और डी ई बटे ई ए, बोला तो शायद मैंने यही था लेकिन पता नहीं कैसे ये मिस हो गया। तो ये बच्चों आपका यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा क्या, डी ई बटे ई ए, डी ई बटे ई ए होगा बच्चों, ये डी ई बटे ई ए। अब देखिए क्या लेके आए, इसके बटे में ये आ गया और इसके बटे में ये आ गया। अब देखिए इस वाले त्रिभुज को देखिए, इसे मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ फिर बना देंगे। तो देखिए बच्चों इसका अनुपात इससे आ गया, इसका अनुपात इससे आ गया। कहने का मतलब ये है, ये जो काम हो रहा है ये दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात त्रिभुज ए सी डी में हो रहा है। ए सी डी में क्या हो गया बच्चों, हमने थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा था। देखिए क्या, यदि इसका अनुपात इससे बराबर आ जाए, इसका अनुपात इससे, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये रेखाएं समांतर होंगी। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से मैं लिख सकता हूं ई ओ समांतर हो जाएगा सी डी के, ई ओ समांतर हो जाएगा सी डी के। थेल्स प्रमेय के विलोम से बच्चों में लिख सकता हूं ई ओ समांतर सी डी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ई ओ समांतर ए बी है, यहाँ पर देखिए ई ओ किसके समांतर है, ए बी के समांतर है, और ई ओ समांतर इसके है सी डी के। तो ध्यान दीजिए ई ओ समांतर सी डी के और हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई ओ समांतर ए बी के। और क्या दे रखा है बच्चों, ई ओ समांतर है ए बी के, ये हमने लिखा रचना से। ये बच्चों हम किससे लिख रहे हैं, रचना से। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, अतः अब इन दोनों से यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ई ओ सी डी के भी समांतर है। देखिए बच्चों ई ओ सी डी के समांतर है और ई ओ ए बी के भी समांतर है, तो कुल मिलाकर के ये तीनों ही समांतर हो। तो अतः मैं लिख सकता हूं क्या,
ई ओ समांतर होगा सी डी के और समांतर होगा ए बी के, यानी कि कुल मिलाकर तीनों ही भुजा समांतर है। या मैं इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूं, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी। अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। आप इस प्रकार की गलती ना करें, आपको बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन करना होगा। देखिए क्वेश्चन मैंने बोला था डी ई बटे ई ए, लेकिन पता नहीं कैसे लिख गया। इसी प्रकार से आप भी ये गलती कर सकते हो बच्चों। जब आप परीक्षा हॉल में पेपर हल कर लेते हो तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन दोबारा से चेक करना है, कहीं हमने गलती तो नहीं करनी, कहीं मिस प्रिंट से हम बोल कुछ रहे थे, लिख कुछ गया हो। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से आपको देखना है बच्चों, फिर आपको उस क्वेश्चन पेपर में समाप्त लिखना है नीचे। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। और यदि बच्चों आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब पेपर भी नजदीकी है आपका बच्चों। और यदि आपको यदि कोई भी हमसे कोई भी सेवा चाहिए, आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी परेशानी आती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के भेजें और हम आपकी अवश्य मदद करेंगे और उस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो जरूर उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।